दोस्तों 24 फरवरी 2018 के दिन दुबई से एक ऐसी खबर आती है जिससे बॉलीवुड के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है। इसके साथ ही यह खबर कई सवाल और अनसुलझे रहस्य भी छोड़ देता है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों, इस दिन भारत की पहली महिला सुपरस्टार कहे जाने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी की दुबई के किसी होटल में मृत्यु हो जाने की खबर आती है। उनकी मौत दुबई के एक होटल जुमेरा इमिरेट टावर के कमरा नंबर 2201 में एक बाथ टब में डूब जाने के कारण हुई थी और यहीं से श्रीदेवी की मौत पर कई सवाल उठे हैं। भला कैसे एक 5 फीट 7 इंच की महिला एक 5 फीट 1 इंच के बाथ टब में डूबकर मर सकती है, जिसे बाद में श्रीदेवी की मौत को एक एक्सीडेंटल मौत बता दिया जाता है। मगर श्रीदेवी की मौत की अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है और यही इसे एक एक्सीडेंटल मौत नहीं बल्कि एक मर्डर बताता है। और आज की कहानी में हम उन्हीं श्रीदेवी की मौत से जुड़ी अनसुलझे रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि श्रीदेवी उस दिन दुबई क्यों गई थी। दोस्तों, 13 अगस्त 1963 में जन्मी श्रीदेवी के नाम माता पिता ने श्री अम्मा यंगर अपन रखा था, मगर बाद में फिल्मी दुनिया में आने के बाद श्रीदेवी अपने माता पिता द्वारा दिए गए नाम को बदलकर श्रीदेवी रख लेती हैं। श्रीदेवी की मौत से पहले 18 फरवरी 2018 को यह होता है कि श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई किसी शादी में अटेंड करने के लिए जाती है, मगर इस शादी को अटेंड करने के लिए उनकी बड़ी बेटी जानवी इस शादी में नहीं जाती है। इसके पीछे के कारण यह था कि उस समय जानवी किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। वे सब जिस शादी को अटेंड करने जा रहे थे उस व्यक्ति का नाम मोहित मारवा था और मोहित मारवा भी कपूर खानदान का रहने वाले थे, जो रिश्ते में बोनी कपूर के भतीजा लगते थे, जिनकी शादी कभी भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिने जाने वाले अनिल अंबानी के पत्नी के भतीजी के साथ होने वाली थी। और इस शादी को 21 फरवरी 2018 को संपन्न किया जाना था। श्रीदेवी 18 फरवरी के दुबई पहुंचने के बाद ही अगले ही दिन 19 फरवरी को इंस्टाग्राम पे एक फोटो शेयर करती हैं, जिसमें वे लिखती हैं, शादी को अटेंड करने के लिए हम दुबई पहुंच चुके हैं। इसके बाद 21 फरवरी को श्रीदेवी अपने पूरे परिवार के साथ मोहित मारवा के शादी को अटेंड करती हैं। शादी को संपन्न होने के बाद बोनी कपूर किसी काम के सिलसिले में अपनी छोटी बेटी खुशी को लेकर दुबई से इंडिया चले आते हैं, मगर श्रीदेवी इंडिया नहीं आती हैं। इसके पीछे के कारण यह बताया जाता है कि श्रीदेवी अपनी बहन से मिलना चाहती थी, जो दुबई में ही रहा करती थी, और हाल ही में उनकी बड़ी बेटी जानवी का बर्थडे आने वाला था, इसलिए वे दुबई में रहकर जानवी के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहती थी। बाकी बोनी कपूर छोटी बेटी के साथ इंडिया चले आते हैं। बोनी कपूर इंडिया आने के बाद 22 फरवरी को यूपी इन्वेस्टर समिट में भाग लेते हैं, जिसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित कराया गया था। फिर अगले ही दिन बोनी कपूर अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में भी अटेंड करते हैं। फिर 24 फरवरी को श्रीदेवी की फोन बोनी कपूर के पास आती है, जिसमें कुछ देर तक बोनी कपूर और श्रीदेवी में बातचीत होती है। बातचीत के दौरान श्रीदेवी बोनी कपूर से उन्हें मिस करने की बात कहती है और बोनी कपूर भी कुछ इसी तरह की बात श्रीदेवी से कहते हैं, मगर बोनी कपूर श्रीदेवी के मुख से ऐसी बातें सुन श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए उसी शाम दुबई के लिए फ्लाइट पकड़ लेते हैं। दोस्तों, बोनी कपूर के दुबई पहुंचने के बाद श्रीदेवी की मौत से जुड़ी 2 तरह की थ्योरी निकलकर सामने आती है। अभी हम जिस थ्योरी के बारे में बात करेंगे, इस थ्योरी के बारे में बोनी कपूर ने खुद दुबई पुलिस को बताया था, जिसे दुबई के मशहूर अखबार खलीज टाइम बताती है। 24 फरवरी को बोनी कपूर श्रीदेवी को बिना बताए सरप्राइज देने के लिए इंडिया से दुबई के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं और वह जब बोनी कपूर श्रीदेवी के कमरे के पास
जाकर दरवाजा खटखटाते हैं तो श्री देवी अंदर से दरवाजा को खोलती हैं। श्री देवी बोनी कपूर को अपने सामने पाती है तो वो बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो दोनों कमरे में चले जाते हैं और करीब आधे घंटे तक आपस में बातचीत करते हैं। जिसके बाद बोनी कपूर श्री देवी को डिनर पर चलने के लिए कहते हैं, जिस पर श्री देवी भी तैयार हो जाती है, मगर वो जाने से पहले फ्रेश होने की बात कहती है। इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। वही बोनी कपूर बैठे बैठे मैच देखने लगते हैं। यह मैच दक्षिण अफ्रीका और इंडिया के बीच खेली जा रही। श्री देवी को अभी गए हुए काफी वक्त हो चुका था, मगर अभी भी श्री देवी तैयार होकर नहीं आई थी और ऐसे ही 15 से 20 से 30 मिनट निकल जाता है और जब आधे घंटे से अधिक समय होने लगता है तो बोनी कपूर श्री देवी को बुलाने के लिए आवाज लगाते हैं, मगर कमरे से किसी तरह की रिप्लाई नहीं आती। इसके बाद बोनी कपूर कमरे में जाते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि श्री देवी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही हैं। फिर वो बाथरूम के तरफ जाते हैं और श्री देवी के नाम लेकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं, मगर अंदर से कोई भी आवाज नहीं दे रहा था। फिर बोनी कपूर दरवाजे को तोड़ बाथरूम के अंदर दाखिल होते हैं, जहाँ वे श्री देवी के देखकर हैरान रह जाते हैं। वे देखते हैं कि श्री देवी बाथरूम में अंधे मुंह बाथ टब में पड़ी हैं। इसके बाद वो श्री देवी को बाथ टब से निकालकर वही जमीन पर रख देते हैं। फिर वो हड़बड़ी में अपने एक दोस्त के पास कॉल लगाते हैं, जो उसी जुमेरा एमिरेट होटल के पास ही में रहता था। दोस्त के आते ही बोनी कपूर और उनका दोस्त होटल के मेडिकल डिपार्टमेंट को कॉल लगाते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग आकर श्री देवी के जांच करते हैं, जिससे वहीं पे साफ हो जाता है कि श्री देवी की धड़कनें रुक चुकी है। मगर फिर भी श्री देवी को दुबई के एक बड़े हॉस्पिटल अल रशीद हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ के डॉक्टर भी श्री देवी के देखते ही मृत घोषित कर देते हैं। फिर श्री देवी के शव को दुबई पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, यह तो रही पहली थ्योरी जिसे बोनी कपूर के बयान से लिया गया है, मगर एक थ्योरी ऐसी भी है जो इससे बिल्कुल अलग है और यह थ्योरी उसी होटल के एक स्टाफ के बयान से लिया गया है। स्टाफ ने दुबई के ही एक दूसरे मशहूर अखबार को बताया है। इस अखबार के मुताबिक उस होटल का स्टाफ बताता है कि 24 फरवरी के शाम श्री देवी कॉल कर पानी पीने के लिए मंगाती है और जब एक स्टाफ श्री देवी को पानी देने के लिए जाता है तो दरवाजा काफी देर खटखटाने के बावजूद भी श्री देवी दरवाजा नहीं खोलती है। फिर वो स्टाफ होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कॉल लगाता है, जिसके बाद होटल के काफी मेंबर उस दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। फिर मास्टर चाबी के मदद से उस दरवाजे को खोला जाता है और वे दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं तो अंदर कोई भी नहीं दिखाई देता है। फिर वे कमरे के अंदर घुसकर बाथरूम को देखते हैं तो बाथरूम का दरवाजा बंद होता है। जल्दबाजी में बाथरूम का दरवाजा तोड़ा जाता है, जहाँ श्री देवी बाथ टब में पड़ी होती है। फिर श्री देवी को बाथ टब से निकालकर दुबई के अल खलीस हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। मगर दोस्तों, मुझे ये भी लगता है कि एक बात और भी है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। 24 फरवरी के दिन बोनी कपूर के भाई संजय कपूर इंडिया पहुंचते हैं और वही इंडिया में श्री देवी के मृत्यु का पुष्टि करते हैं और वे पुष्टि करते हुए बताते हैं कि श्री देवी की मौत सीवियर कार्डिक अरेस्ट के कारण हुआ है, जिसका मतलब होता है कि अचानक हृदय के गति रुक जाने के कारण श्री देवी की मृत्यु हुई है। मगर 25 फरवरी के दिन जब श्री देवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो श्री देवी की मृत्यु डूबने के कारण बताई जाती है, जिसमें यह भी बताया जाता है कि श्री देवी के फेफड़े में काफी पानी भर चुका था। चूँकि यह मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल था, इसलिए पोस्टमार्टम को होने के बाद दुबई पुलिस इस केस के अनसुलझे रहस्यों को ढूंढना शुरू करती है, क्योंकि बाथ टब में डूब जाने के कारण श्री देवी के मौत हो जाने पर हर कोई आश्चर्य में था। मगर हैरानी की बात यह होती है कि दुबई पुलिस भी सिर्फ पहली थ्योरी पे ही काम करती है, जिस बयान को बोनी कपूर ने बताया था, और उसी होटल के उस स्टाफ द्वारा बताए गए बयान पर दुबई पुलिस जांच करने की थोड़ी भी जहमत नहीं उठाती है। जब इस मामले का कोई सीधा हल नहीं दिखता है तो दुबई के पब्लिक कमीशन को यह केस दे दिया जाता है और एक कमीशन भी इस मौत को एक्सीडेंटल मौत बताती है और श्री देवी की मौत को बाथ टब में डूबकर मर जाने की वजह मानकर इस केस को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद श्री देवी के बॉडी को इंडिया भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मगर बोनी कपूर और अनिल अंबानी के लाख कोशिशों के बावजूद श्री देवी के शव को इंडिया लाने में कई तरह के कागजी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और इसी तरह कागजी प्रक्रिया चलती रहती तो श्री देवी के शव को इंडिया लाने
पहुंचाने में करीब 1 सप्ताह लग जाते हैं, जिससे बोनी कपूर परेशान होकर शाहरुख खान से भी मदद मांगते हैं। क्योंकि शाहरुख खान का दुबई में काफी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी और शाहरुख खान की कोशिश थोड़ी काम भी आती है, मगर ये प्रक्रिया इतनी भी तेज नहीं होती है कि श्रीदेवी के शव को जल्द से जल्द इंडिया लाया जा सके। तब जाकर इस काम में अशरफ थमशेरी नाम का एक व्यक्ति बोनी कपूर का मदद करता है, जो भारत के केरल के ही रहने वाले हैं। अशरफ थमशेरी को बेसहारों को मसीहा के रूप में जानते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि अशरफ दुबई अपने ट्रक लेकर काम करने आए थे, तो वो कई मजदूरों के मर जाने के बाद दुबई में पड़ा हुआ देखा था, जिसके बाद वे फैसला करते हैं कि वे हर गरीब को उसके शव को उसके स्वदेश पहुंचाने में मदद करेंगे। और अब तक उन्होंने कई देशों के 5000 से अधिक नागरिकों के शव को उनके स्वदेश फरवरी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां सम्मान देने के लिए हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। मगर अभी भी कई सवाल बाकी हैं। पहली यह है कि जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बाथटब में बेहोश पाया था, तो उन्होंने अपने दोस्त के फोन लगाने के बजाय होटल के मेडिकल डिपार्टमेंट में कॉल क्यों नहीं लगाया, जबकि उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। मगर इससे भी हैरानी की बात यह है कि इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद भी दुबई पुलिस उस होटल स्टाफ के बयान का जांच कभी की ही नहीं। शायद दुबई पुलिस इस थ्योरी पे जांच करती तो शायद इन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा जरूर उठ जाता। एक सवाल यह भी है कि श्रीदेवी जिस बाथटब में डूबी थी, उस बाथटब की लंबाई 5 फीट 1 इंच होती है और श्रीदेवी की लंबाई करीब 5 इंच 7 फीट है। और कैसे 5 फीट 7 इंच का व्यक्ति 5 फीट 1 इंच के टब में डूब को मर जाए।